माता विष्णु देवी यूनिवर्सिटी है, ये कब एस्टेब्लिश हुई, आपको कुछ जानकारी है उस बारे में? 2004 में। हाँ, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? देखिए, इसको इनॉग्रेट किसने किया, नहीं, इसकी मेरे को अभी तक जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, फिर इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। 1999 में ये विधानसभा में पारित की गई है। हाँ, और ये 2004 में डॉक्टर अब्दुल कलाम, राकेश जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2004 में इसको इनॉग्रेट करते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम वही है जिसने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया है। हमने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जितने भी मजहब के लोग हैं, हम एक है, एक रहेंगे। और हिंदुस्तान को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूटेगा, लेकिन इस मुल्क में कोई भी भाईचारे को नहीं तोड़ सकता। और लेकिन तालीम पर ताले, नफरत की सियासत और जम्मू का मुस्तकबिल, नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत संगीन और खतरनाक सोच पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी सोच जो न सिर्फ जम्मू के मुस्तकबिल के लिए खतरा है, बल्कि पूरे मुल्क की रूह, इसके आईन और इसके इत्तेहाद के खिलाफ भी है। जम्मू में विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश पहले ही हजारों तलबा और उनके वालिदैन के ख्वाब टूट चुके हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कुछ लोग इस तालीमी सांचे को जश्न में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत को सियासत का हथियार बना रहे हैं। हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि मेडिकल कॉलेज उस वक्त तक नहीं खुलना चाहिए जब तक 100% दाखला एक ही मजहब को न दिया जाए। सवाल यह है कि क्या हम 2026 के भारत में रह रहे हैं या किसी नफरत के अंधेरे दौर में वापस जा रहे हैं? यह मेडिकल कॉलेज एक मजहब का नहीं है, यह इस मुल्क का टैक्स दहिंदगान के पैसे से बना है। यह जम्मू कश्मीर के हर बच्चे के लिए था, चाहे वो किसी भी मजहब, जात पात, इलाके से ताल्लुक रखता हो। तालीम का मतलब जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। अस्पताल का मतलब जिंदगी बचाना होता है, मजहब देखकर जो है किरदार नहीं देखा जाता। आज जम्मू को ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है, ज्यादा मेडिकल सीटों की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग नफरत को वोट बैंक में बदलने के लिए नौजवानों का मुस्तकबिल कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग एक मेडिकल कॉलेज को बंदिश लगाना चाहते हैं, वो दरअसल किस बात पर खुश है? क्या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ जाकर महंगी तालीम हासिल करें, या वो चाहते हैं कि यहां का इलाज की सहूलियात हमें कमजोर हो जाए? भारत का आईन हमें यह नहीं सिखाता है, हमारे मुल्क का आईन हमें यह नहीं सिखाता है, हमारा मजहब हमें यह नहीं सिखाता, चाहे आप किसी भी मजहब से। आईन हमें यह सिखाता है कि हर शहरी बराबर है। अगर आज हमने ये मान लिया कि एक मेडिकल कॉलेज किसी एक मजहब का हो सकता है, तो कल कोई कह सकता है ये जिला, ये गांव, ये शहर, कोई अस्पताल, कोई ये मेरा है, मेरे मजहब का है। फिर मुल्क कैसे बचेगा? हम इस मुल्क की रूह है और हम इसे बंटने नहीं देंगे। सिर्फ नफरत के कैंप भेजे जा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि कॉलेज किस लिए है, सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नफरत की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार है? जम्मू को नफरत नहीं अस्पताल चाहिए, जम्मू को सियासत नहीं डॉक्टर चाहिए, और मुल्क को तकसीम करने वाले खुद तकसीम हो जाएंगे, लेकिन इस मेरे मुल्क को तकसीम नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को सिर्फ यह आता है कि नफरत के पौधे कैसे बोने हैं, और फिर वो कांटे आते हैं और कांटे खुद लगते हैं। फिर आपको, आप तालीम पे बात करें, तालीम पे ताली न लगाए। नफरत की तरफ आप नफरत फैला रहे हैं राकेश जी, आप नफरत फैला रहे हैं। हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं। आप क्यों करें? सरकार है, सरकार करे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आप मेरे हिसाब से आप पे तो एफआईआर होना चाहिए, आप पे तो एफआईआर होना चाहिए। सरकार सबकी है, सरकार तो केवल हमारी नहीं, सभी की है। यही तो बात है, तो सरकार करे, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? सरकार करे, सरकार यूनिवर्सिटी बंद करे, सरकार यूनिवर्सिटी खोले, आप प्रेशराइज ना करें लोगों को। के अंदर जो धर्मगुरु हैं वो अपने धर्म की बात नहीं करते। शरिया में कौन बात घर में करे? धर्म की बात मैं भी घर में करूं, आप भी घर में करें, धर्म की बात न करें। अगर हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं तो वो क्यों चुभती है? राकेश जी, धर्म की बात आप अपने घर में करें, मैं अपने घर में करूं। बाहर बच्चों को एजुकेशन दे, क्वालिटी एजुकेशन दे। मुझे शर्म आती है आपकी ये बातें सुन के, मुझे शर्म आ रही है आपकी। बोलता है ना कोई बोलता है। आज हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, हमने अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। आपको कौन रोक रहा है? आपको कौन रोक रहा है धर्म की बात करने में? आपको कौन रोक रहा है धर्म की बात करने में? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? तो आप, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप भटका रहे हैं युवा को, आप युवा को भटका रहे हैं, तो बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप प्रवोक कर रहे हैं बच्चों को, नफरत फैला रहे हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएगा और आप जैसे लोगों को ये बताएगा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप किसी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं, आप धर्म के खिलाफ है, आप हिंदुओं के खिलाफ है, आप मुसलमानों के खिलाफ है, आप सबके खिलाफ है। नहीं, हमारी वीडियो आप एक्सपोज हो गए हैं, क्लियर कट का है कि बच्चों का
कोई दोष नहीं, बच्चों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए। क्यों करें शिफ्ट? क्यों करें शिफ्ट? नहीं करेंगे शिफ्ट, क्यों करेंगे? आप कौन होते हैं? वो सरकार तय करेगी। आप खुद कहते हैं सरकार है, सरकार तय करे। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप सरकार पर प्रेशर लाते हैं। ये वही लेफ्टिनेंट गवर्नर मुनीर सिन्हा है जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा कर दिया, और आप लोग जो है आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। यू आर द एनिमी ऑफ दिस नेशन। हमारा पैसा अगर किसी तरफ जाएगा, अरे थोड़ी आपका पैसा आप न डाले, आपके 100 रुपए से क्या होगा? आपके 100 रुपए से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमारे ऐसे भी हिंदू के धर्म के गुरु है जिन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां बनाई, जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेज बनाए, और आप आ गए बीच में। आपको कोई जानता नहीं और आपने जो है इतना बड़ा इश्यू बना दिया। आप सड़कों पर मिठाई बांट रहे, तलवारें निकाल रहे हैं। और किसने बनाया कॉलेज को? आपने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, उदाहरण दीजिए ना। आपने नहीं बनाया राकेश जी। मैं आपको कोई जानता भी नहीं जम्मू में। ये श्राइन एक एक हिंदू के पैसे से बना हुआ श्राइन है, एक एक हिंदू के पैसे का श्राइन है। मेरे पास ऐसे सवाल है, मैं पूछना नहीं चाहता, मैं पूछना नहीं चाहता। इस मुल्क को बांटने वाले बट जाएंगे, ये मुल्क नहीं बटेगा। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला बट जाएगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो प्यार है वो नहीं बटेगा। हम आज भी एक ही कप में चाय लेते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को जवाब देंगे हम हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हम अपने धर्म के पक्ष में हैं। अरे किस धर्म की बात करते हैं जो आपको पता भी नहीं है? धर्म की बात करेंगे आप? किस धर्म की बात करते हैं आप? कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। मैंने आपको कह दिया आर्टिकल 29 को पढ़ के सुनाए, आर्टिकल 30 को मुझे बताइए। आप नहीं बताएंगे जब आपको नॉलेज ही नहीं है। भाई जहां जहां हिंदू समाज के साथ आर्टिकल 15 को पढ़िए, इक्वलिटी की बात करते हैं ना। आर्टिकल 15 को पढ़िए राकेश जी, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको नहीं पता, आप सियासत कर रहे हैं नफरत की, आप सियासत कर रहे हैं नफरत की राकेश जी। आर्टिकल 30 में भी तो हमें रोका गया है। आर्टिकल 30 में नहीं रोका गया। कहां पे रोका गया आर्टिकल 30 में? कहां रोका गया? नहीं रोका गया है। वहां पर इक्वलिटी की बात है आर्टिकल 30 में। किस तरह की बात करते हैं आप? नहीं बांटा गया है। आप आर्टिकल 30 की बात करते हैं, कहां रोका गया आर्टिकल 30 में? आपको पढ़िए ना, आप भी आर्टिकल 30 अरे सर, हम आपसे पहले पढ़ चुके हैं, तब आप पढ़ाई नहीं करोगे। जब हमने पढ़ा है वहां पे मजहब जात नस्ल नहीं देखी गई है, बाकी सभी खोल सकते हैं। वहां पर मुझे खोलने की जरूरत ही नहीं है, खोलने की आपको जरूरत है। जो ये कहता कि नहीं यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए, यहां पर जो है बस मुसलमान आ गए। भाई मुसलमान कहां बीच में आ गया? ठीक है राकेश जी, हम इसमें आपके साथ है कि वहां पर अगर मेजॉरिटी होगी हमारे हिंदू भाइयों की होनी चाहिए, वो सोचा जा सकता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को बंद करना जिस पर पैसा लगा है, जिसको बनाया गया है, वो चाहे पर हिंदू पढ़े वहां पे, वो मुसलमान पढ़े, वो कोई भी पढ़े, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, दहशतगर्द नहीं बनाना है। भाग गए राकेश जी, भाग गए मेरे शो से, क्योंकि मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछे आपसे। आप कानून पढ़ने गए हैं ना, पढ़ के आए आर्टिकल 30, मैं पढ़ चुका हूं, और आप मुझे आर्टिकल 30 की बात करने, जब मैंने आर्टिकल की बात 30 की बात की, वो भाग गए। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में, आज अपने लोगों से एक बात जरूर कहूंगा नाज़रीन, ये जो कुछ लोग नफरत की सियासत करते हैं ना, मुसलमानों के खीमे में बैठ के, हिंदुओं के खीमे में बैठ के, ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं, इनकी तादाद उतनी नहीं है। हमारा मुल्क, हमारा आईन, हमारा कानून हमें हक देता है, और ये हक हर एक के लिए है। और जो इस मुल्क को बांटने की कोशिश करेगा वो खुद बटेगा। राकेश जी, काश आप नहीं भागते, काश आप नहीं भागते। नाज़रीन, ये यूनिवर्सिटी अगरचे मई 1999 को कायम की गई, लेकिन इसने अलमी तौर पर अपना तालीमी सफर 19 अगस्त 2004 को शुरू किया। इसी दिन इस मुल्क के अजीम साइंसदान, फिक्र और साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इफ्तिदा के जरिए कौम के नाम पैगाम और वक्फ कर दिया। यही वो दिन है जिसे यूनिवर्सिटी हर साल अपना फाउंडेशन डे मनाती है। बाद में 2006 तक इसका बुनियादी कैंपस का मंसूबा भी मुकम्मल कराया गया, लेकिन यह तारीख सिर्फ एक इमारत या इदारे की नहीं, ये एक सोच और ये एक पैगाम की तारीख है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंसदान या सदर नहीं थे, वो एक उस्ताद थे, वो नफरत हटाने वाले थे, वो इल्म बांटने वाले थे, वो तकसीम करने वाले नहीं थे और जोड़ने वाले रहनुमा थे। उन्होंने हमेशा ये सिखाया है कि कौमें नफरत से नहीं बल्कि इल्म, किरदार और इत्तेहाद से बनती है। उन्होंने अपने पहले लेक्चर में यही पैगाम दिया था कि नौजवानों का असल हथियार डिग्री नहीं बल्कि सोच, इखलाक और मकसद होता है। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें ख्वाब दिखाना सिखाया, लेकिन उन ख्वाबों को मुकम्मल और अमल में बदलने का हौसला
जवाब भी दिया। आज जब कुछ लोग मुल्क को मजहब, जुबान, जात और इलाके के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की सोच हमें याद दिलाती है, हिंदुस्तान एक था, एक है और एक ही रहेगा। हमारे